आइए जानते हैं ब्रिटिश काल में शाही फरमान या सुनहरा फरमान क्या होता था। देखना, इससे पहले हमने जो वीडियो बनाई है उसमें यूरोपियों का आवागमन, लगभग उसकी 3 वीडियोज़ हो चुकी हैं। हमने एक अंग्रेज़ों पर अलग से वीडियो बनाई है, उससे पहले पुर्तगालियों पर। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं कि ब्रिटिश काल में शाही फरमान या सुनहरा फरमान ये दोनों एक ही थे या इनमें कुछ अंतर था। तो सुनहरा फरमान देखते हैं सबसे पहले। एक मिनट, ओके। सुनहरा फरमान, शाही फरमान में अंतर क्या था। जो गोल्डन फरमान, फरमान का मतलब होता है एक मैसेज या संदेश, या तो संदेश हम कहेंगे, संदेश के थ्रू जो घोषणा पत्र होता है, घोषणा पत्र। तो 2 बार बड़े घोषणा पत्र जारी किए गए थे। पहले हम चर्चा करते हैं ये सुनहरा फरमान के बारे में। ये जब जारी हुआ सन 1632 में, 1632 में गोलकुंडा के जो शासक थे, गोलकुंडा के सुल्तान ने जारी किया था। सुल्तान, देखना, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी जो पहली व्यापारिक कोठी बनाई थी, ये मछलीपट्टनम में अनाधिकृत और आधिकारिक रूप से सन 1613 ईस्वी में सूरत में स्थापित की गई थी। लेकिन वो दक्षिण में भी अपना विस्तार करना चाहते थे। दक्षिण में उनको कई प्रॉब्लम्स थी, जैसे वहाँ के जो स्थानीय अधिकारी थे वो उनसे कर वसूलते थे, या एक डच जो सैनिक थे या वहाँ के अधिकारी डच, ये भी उनसे भारी भरकम कुछ शुल्क लेते थे। कास्टे डी अल्मीडा बना हुआ था जो पुर्तगालियों ने बनाया था, क्योंकि अभी तक इनके व्यापारिक संबंध नहीं थे, आपस में दोनों व्यापार करते थे अलग अलग। तो दक्षिण में भी अपना ये विस्तारवादी नीति इनकी थी अंग्रेज़ों की, वहाँ पर कुछ व्यापारिक कोठियाँ स्थापित करना चाहते थे। तो गोलकुंडा के जो ये थे सुल्तान, गोलकुंडा के सुल्तान ने एक घोषणा पत्र जारी किया जिसमें कुछ शर्तें रखी गई। और जबकि जो सुनहरा फरमान ये था शाही फरमान ये सन 1717 में जारी किया गया था, फर्रुखसियर के शासनकाल में। फर्रुखसियर, इसमें क्या क्या शर्तें थी, तो 3 बड़ी शर्तें थी, उनके बारे में अभी विस्तार से हम चर्चा करने वाले हैं। तो सुनहरा फरमान अलग है और शाही फरमान अलग। शाही फरमान सन 1717 और सुनहरा फरमान सन 1632। ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए जारी किए गए थे, या वहाँ के व्यापार करने के लिए। आइए देखते हैं। पहले हम चर्चा करते हैं सुनहरा फरमान के बारे में। ये कब जारी किया गया? सन 1632 में। कहाँ पर? गोलकुंडा। इसमें कंपनी को कुछ व्यापार करने के अधिकार दिए गए थे। गोलकुंडा की जो सुल्तान थे, गोलकुंडा, ये दक्षिणी भारत में होगा। दक्षिणी भारत का एक स्थान थी जहाँ कभी हम पढ़ेंगे कि कोहिनूर हीरा कहाँ से निकाला गया था, गोलकुंडा की खान से। ये वही गोलकुंडा है, क्योंकि यह व्यापारिक दृष्टि से एक बहुत ही सामरिक क्षेत्र था। इसके सुल्तान ने जारी किया। इसमें 500 पैगोडा वार्षिकी के बदले, वार्षिक कर देना पड़ेगा इनको, वार्षिक 500 पैगोडा वार्षिक के बदले व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हुआ था। व्यापार करने का अधिकार ये किसे प्राप्त हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी को। ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक अधिकार प्राप्त हुआ। सिर्फ वो 500 पैगोडा वार्षिक देंगे, और दक्षिण के जो बंदरगाह थे, खास तौर से जो गोलकुंडा के थे या आंध्र प्रदेश के, वो उनको फ्री ट्रेड करने के लिए, मुक्त व्यापार करने के लिए उनको दिए गए थे। तो यहाँ से कंपनी की, अगर हम राजस्व की बात करते हैं, रिवेन्यू, तो कंपनी का एक रिवेन्यू बढ़ा था। लेकिन वहाँ के जो स्थानीय अधिकारी थे वो तब भी परेशान करते थे इनको। क्वेश्चन आया हुआ है कि इसका नवीनीकरण कब किया गया? सुनहरा फरमान जो गोलकुंडा के सुल्तान ने ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए जारी किया, इसका नवीनीकरण ये 2 साल बाद सन 1634 में नवीनीकरण। इसमें कुछ शर्तें और जोड़ी गई थी, कुछ और अधिकार दिए गए थे। इन 1634 सन 1634 में 2 वर्ष के बाद इसका नवीनीकरण किया गया। लेकिन अब ये चाहते थे अंग्रेज़ कि हमारा जो मुख्यालय है वो दक्षिण में या मद्रास में स्थापित होना चाहिए। उसके कुछ वर्षों बाद एक चंद्रगिरी के राजा के साथ संधि हुई थी, जिसमें एक फ्रांसिस डे अंग्रेज अधिकारी था। फ्रांसिस डे, उसने एक चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को किराए पर लिया था। चंद्रगिरी के राजा
चंद्रगिरी के जो राजा थे के राजा से क्या लिया, इसमें मद्रास, मद्रास जिसको हम चेन्नई कहते हैं, मद्रास लीज पर लिया था, लीज पर लिया यानी कि किराए पर लिया था, किराए पर लिया। और यहीं पर सेंट जॉर्ज की स्थापना की गई थी। सेंट जॉर्ज एक ये फोर्ट था, फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना की गई, जो दक्षिण में व्यापारी की एक प्रमुख कोठी बनाई गई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी सभी व्यापार यहीं से अपने रेगुलेट करती थी, यानी कि नियंत्रित करती थी। ये व्यापारिक कोठी सबसे बड़ी थी और यहाँ पर एक किला भी बनाया गया जो मद्रास में था, क्योंकि बंदरगाह यहाँ से फ्री ट्रेड करने के लिए उनको दिए गए थे। और चंद्रगिरी के राजा के साथ में जो पैक्ट हुआ था, लीज पर जो लिया गया था, अब यहाँ से वो फ्री ट्रेड कर सकते थे विदेशों के साथ में। उसके बाद में कुछ वर्षों बाद जो बम्बई था, बम्बई भी किराए पर दिया गया, क्योंकि वहाँ के एक राजकुमार ने पुर्तगाल की राजकुमारी से विवाह किया था, जिसमें दहेज के रूप में बम्बई दिया गया। चार्ल्स ने फिर इस बम्बई को ईस्ट इंडिया कंपनी को किराए पर दिया। तो ऐसे ये बम्बई या मद्रास में अपना स्थापत्य कायम करते चले गए। तो सुनहरा फरमान ये क्या था, जो गोलकुंडा के सुल्तान ने जारी किया था सन 1632 में ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। अब हम चर्चा करते हैं शाही फरमान के बारे में। अब देखिएगा आप, शाही फरमान है ना, रॉयल फरमान, ये क्या था शाही फरमान, सन 1717। एक यहाँ पर मिशन आया था सन 1715 में। 1715 में जो मिशन आया उसका नाम था ये था, इसमें जॉन मिशन, जॉन नर्सन मिशन, जॉन मिशन, सरमन भी बोलते हैं इसको, सरमन मिशन। इसके तहत कुछ शर्तें रखी गई थी। ये सन 1715 में आया और किसके शासनकाल में आया, फर्रुखसियर के बारे में। फर्रुखसियर के दरबार में एक मिशन आया था, जिसके जॉन सरमन एक अध्यक्ष थे। इसमें कुछ सदस्य भी थे। एक सदस्य इसमें डॉक्टर सदस्य थे, जिनका नाम था हैमिल्टन, और उनके द्विभाषी का नाम सोहार्ड, ख्वाजा सोहार्ड। सदस्य कौन कौन थे, एक तो हैमिल्टन और ख्वाजा सोहार्द। जो ख्वाजा सोहार्द थे ये क्या थे, एक अनुवादक, जैसे अनुवाद ट्रांसलेटर होते हैं। और जो हैमिल्टन ये क्या, चिकित्सक, ये डॉक्टर थे, चिकित्सक। एक बार जो मुग़ल बादशाह थे फर्रुखसियर, ये घातक बीमारी से पीड़ित हुए, ये बीमार हुए। इस बीमारी से इनको निजात दिलाई गई थी। कोई रीढ़ की हड्डी की ऐसी प्रॉब्लम थी, उसमें कुछ बीमारी, सूजन की बीमारी, उससे निजात दिलाई। और द्विभाषी कौन था, ख्वाजा सोहार्द आर्मेनिया का निवासी था, ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करता था। और जो हैमिल्टन था, हैमिल्टन एक स्कॉटिश था। ये दोनों ही ईस्ट इंडिया कंपनी में। इसमें नागरिकता पूछी गई कि ख्वाजा सोहार्द किस देश का निवासी था, तो ये आर्मेनिया का निवासी, आर्मेनिया। और हैमिल्टन स्कॉटलैंड का रहने वाला, ये स्कॉटिश था, ये दोनों ही ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काम करते थे। तो डॉक्टर की हैसियत से ये भारत में आया और फर्रुखसियर को घातक बीमारी से निजात दिलाई। उस टाइम पर प्रसन्न होकर फर्रुखसियर ने एक फरमान जारी किया, जिसको शाही फरमान कहा गया। जब बीमारी से निजात दिलाई तो एक फरमान, जो घोषणा पत्र जारी किया, ये घोषणा क्या थी, ये देखिए आप। इसमें कुछ शर्तें थी। क्या, अंग्रेज भी ऐसा ही चाहते थे कि भारत में एक तो व्यापारिक स्वतंत्रता इनकी बढ़ जाए, दूसरा नंबर इनका कॉइन सिक्का यहाँ पर चलने लगे, तीसरा ये कलकत्ता बंगाल में 38 गांव भी खरीदना चाहते थे। तो इस घोषणा पत्र या इस फरमान के जरिए क्या हुआ, एक तो व्यापारिक अधिकार इनके बढ़ाए गए, व्यापारिक अधिकार बढ़े इसमें कंपनी के, ईस्ट इंडिया कंपनी। दूसरा, इन्हें एक सिक्का ढालने की अनुमति दी गई थी, सिक्का ढालना। और ये कहाँ पर, बम्बई में सिक्का डाला जाएगा और पूरे भारत में चलन में होगा, ये पूरे भारत में चलन हो जाएगा इसका। तीसरा, एक सूरत के जो बंदरगाह थे, सूरत के बंदरगाह, ये भी फ्री ट्रेड कर दिए गए थे, यानी कि मुक्त व्यापार, सूरत से मुक्त व्यापार। इसके लिए जो कंपनी ने पैसा दिया था, ये तो 3000 रुपये एक वर्ष के, 3000 रुपये प्रति वर्ष देने पड़ेंगे। और जो सिक्का ढालने के लिए था, इसके लिए कोई पैसा नहीं था। और व्यापारिक अधिकार जो कलकत्ता में बढ़ाए गए थे,
कलकत्ता। कलकत्ता में जो बढ़ाए गए, इसके लिए उन्होंने 10,000 रुपये, 10,000 रुपये वार्षिक देने के लिए, ये वार्षिक सॉरी ये हाँ, इस सूरत के लिए 10,000 रुपये थे और कलकत्ता के लिए 3,000 रुपये थे। ये 3,000 रुपये दिए गए। और सिक्का डालने का जो कारखाना ये बम्बई में बनाया गया। अब बम्बई में ढाले गए जो सिक्के होंगे ये पूरे भारत में चलन में होंगे। ये सब अधिकार दिए गए, इसको हम क्या कहते हैं, शाही फरमान। ये था शाही फरमान। शाही फरमान के तहत कंपनी के अधिकार बढ़े थे और ये एक बहुत, अगर देखा जाए, बहुत ही हानिकारक स्थिति, क्योंकि सिक्का इनका चलने लगा था भारत में। एक इतिहासकार हुए हैं ओम्र एक इतिहासकार, ओम्र ने इसे अंग्रेजों का मैग्ना कार्टा कहा है। ओम्र ने क्या कहा है, अंग्रेजों का मैग्ना कार्टा। इस घोषणा पत्र को, मैग्ना कार्टा का अर्थ होता है अत्यंत अधिकार एक साथ ही एक समय पर मिल जाना। जैसे इनको व्यापार करने के अधिकार नहीं थे, लेकिन ये अधिकार दिया गया कि अंग्रेजों का सिक्का भी यहीं पर ढाला जाएगा और ये पूरे भारत में चलन में होगा, तो क्या हो जाएगा, कंपनी के लिए मैग्ना कार्टा का कार्य करेगा। तो इसमें क्या थे कि शाही फरमान एक अलग था और सुनहरा फरमान अलग था। तो ये दोनों अलग अलग टाइम पर अलग अलग सुल्तान ने या उसने शासकों ने ये जारी किए गए थे। तो ये दो हमने इस वीडियो में आज ये कवर किए हैं, सुनहरा फरमान, शाही फरमान। तो मैं आशा करता हूँ आपकी समझ आया होगा। अगर नहीं तो कमेंट बॉक्स में आप लिख कर बताइएगा। ओके, थैंक यू।